एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं तुम्हें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने सबसे पहले फंडामेंटल किया था, फिर उस पे कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कल का जो अंतिम क्वेश्चन था उसी बेस पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले आप कीजिए, फिर इसे मैं समझाता हूं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि परसेंट याद करो। यानी कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमें क्या निकालना है? हमें हानि परसेंट निकालना है उसका। तो इस क्वेश्चन को बनाइए। इसका मेथड मैंने आपको बता दिया था कि इसमें किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं इसके क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। 20 क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य, ये क्या है? दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। आर्टिकल हमारे पास दे रखा है 20 का सीपी, यानी कि 20 वस्तु खरीदता है और 25 वस्तु बेचता है। 20 वस्तु खरीदा, 25 वस्तु बेचता है। आर्टिकल दे रखा है। आर्टिकल का रेशियो हम बना लेंगे। आर्टिकल के रेशियो के जस्ट विपरीत किसका रेशियो बढ़ता है? प्राइस का रेशियो बनेगा, तो इसके विपरीत प्राइस का रेशियो बढ़ जाएगा। प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, लॉस होता तो उसका लॉस परसेंट निकाल देंगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कल का जो अंतिम क्वेश्चन था इसी पे आधारित क्वेश्चन था। पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करो। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 20 वस्तु खरीदा है, जितने रुपए में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जितने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जितने रुपए में वो 20 वस्तु खरीदता है, जितने रुपए में वो 20 वस्तु खरीदता है, उतने ही रुपए में 25 वस्तु बेचता है। उतने ही रुपए में क्या करता है? 25 वस्तु बेचता है। तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप आसानी से बता सकते हो, उसे लॉस होगा, उसे लॉस होगा। क्लियर है? तो यहां से मैं आर्टिकल लिखना चाहूं तो क्या होगा? यानी कि आर्टिकल के बारे में 20 वस्तु वो खरीदता है, यही कंडीशन है। जितने रुपए में 20 वस्तु खरीदता है, उतने ही रुपए में क्या करता है? 25 वस्तु बेचता है। बोलो क्लियर है क्या? कि जितने रुपए में वो 20 वस्तु खरीदता है, उतने ही रुपए में क्या करेगा? 25 वस्तु बेचेगा। ये क्या दे रखा है? ये आर्टिकल है। रेशियो बना लेंगे। किससे डिवाइड होगा ये? 20 25 किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड होगा। तो यहां से 20 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 4 आएगा, 25 को करता हूं तो 5 होगा। यानी कि आर्टिकल का रेशियो क्या बन रहा है? 4 और 5 के अनुपात में, 4 और 5 के अनुपात में। क्लियर? प्राइस क्या होगी? इसके विपरीत होगी। प्राइस का रेशियो क्या बनेगा? इसके विपरीत बनेगा। विपरीत क्यों बढ़ता है? ये मैंने जब कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तब आपको बताया था कि विपरीत क्यों बनता है। एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसे हानि होती है। यदि मैं 20 से 20 क्रय मूल्य लिखता हूं, 25 विक्रय मूल्य लिखता हूं, तो क्या होगा? उसे तो प्रॉफिट होगा, उसे तो प्रॉफिट होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? उसे हानि होनी चाहिए। तो क्या लिखूंगा? इसको विपरीत लिखूंगा, 25 से 20। क्लियर है? यानी क्या मेथड बनता है कि 20 वस्तु खरीदता है, जिस रुपए में 20 वस्तु खरीदता है, उतने ही रुपए में 25 वस्तु बेचता है। उतने ही रुपए में 25 वस्तु बेचता है। यानी कि उसे रुपए कितने लेने चाहिए? 20 के लेने चाहिए। यानी लेता कितने का है वो? फिर से देखना क्या कंडीशन बनती है, ये कैसे मेथड बनता है कि चलो इसको छोड़ो, मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूं कि जैसे 1 केजी यानी 1000 ग्राम कोई भी चीज हो, 1000 ग्राम आप चीनी खरीदते हो, दुकानदार क्या करता है? 900 ग्राम चीनी तोलता है आपको दुकानदार 900 ग्राम चीनी तोलता है। दुकानदार बेईमानी करता है। तो उसके पैसे कितने के होते हैं? 900 ग्राम के होते हैं, क्योंकि आपको कितनी चीनी देता है? वो 900 ग्राम देता है। चीनी कितनी देता है? 900 ग्राम। लेकिन वो क्या करता है? रुपए कितने का लेता है? 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम की लेता है। 1000 ग्राम की लेता है। बोलो
जो आर्टिकल का रेशियो है उसके विपरीत प्राइस का रेशियो बन गया, जो आर्टिकल का रेशियो है उसके विपरीत प्राइस का रेशियो बन गया। यानी कि 1000 ग्राम वस्तु है, एक दुकानदार क्या करता है, बेईमानी करता है, कितना तोलता है, 900 ग्राम तोलता है। उसके पैसे कितने होने चाहिए, 900 ग्राम के होने चाहिए, उसके पैसे 900 ग्राम के होने चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, आपसे वो 1000 ग्राम के पैसे लेता है, आपसे वो 1000 ग्राम के पैसे लेता है। यानी कि आर्टिकल का जो रेशियो बन रहा है उसके जस्ट विपरीत किसका रेशियो बन रहा है, प्राइस का रेशियो बन रहा है। तो अब ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल के विपरीत प्राइस का रेशियो कैसे आता है, क्लियर है। तो आर्टिकल का रेशियो इस क्वेश्चन में क्या है, 4 और 5 के अनुपात में। तो प्राइस का रेशियो क्या होगा, इसके विपरीत होगा, प्राइस का रेशियो क्या होगा, इसके विपरीत, यानी कि 5 और 4 होगा। हानि हो रही है, क्वेश्चन में भी हानि दे रखा है, यानी कि अब क्या बन गया, सीपी, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट है, विक्रय मूल्य 4 यूनिट है, क्रय मूल्य 5 यूनिट है, विक्रय मूल्य 4 यूनिट है। कितने की हानि होती है, 1 यूनिट की हानि होती है, यहां से उसे 1 यूनिट की हानि होती है। कितने पे, क्रय मूल्य पे निकालते हैं, यानी कि सीपी पे निकालते हैं। सीपी कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, सीपी 5 यूनिट है। तो 1/5 फ्रैक्शन में परसेंटेज में कितना होता है, 20% होता है, या इसी परसेंटेज निकाल के देख लो, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 20, यानी कि उसे 20% का लॉस होता है। क्लियर है, बोलो क्लियर है क्या, कि उसे 20% का लॉस होता है। फिर से देख लो, एक निश्चित मूल्य है, जितनी वस्तु खरीदता है उतनी ही वस्तु उसी मूल्य में वो बेच देता है, यानी कि दोनों की जगह क्या है, मूल्य कांस्टेंट है, उसका प्राइस कांस्टेंट है, यानी कि 20 वस्तु जितने रुपए में खरीदता है उतने ही रुपए में क्या करता है, 25 वस्तु बेचता है। तो क्या होगा, कम खरीद के अधिक वस्तु बेचेगा तो क्या होगा, उसे लॉस होगा। क्लियर है कि कम खरीद के अधिक वस्तु बेचेगा तो उसे लॉस होगा। प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, अधिक खरीद के कम वस्तु बेचनी होगी, अधिक खरीद के कम वस्तु बेचनी होगी, तब प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होता है, जब कम खरीद के अधिक वस्तु बेचे तब लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20 वस्तु खरीद के 25 वस्तु बेच रहा है, तो क्या होगा, उसे लॉस होगा। प्राइस का रेशियो क्या होगा, आर्टिकल के विपरीत होगा। प्राइस का रेशियो क्या होगा, आर्टिकल के विपरीत, यानी कि यदि आर्टिकल का रेशियो 4 और 5 बन रहा है तो प्राइस का रेशियो 5 और 4 होगा। 1 यूनिट की हानि होती है, किस पे निकालेंगे, अब क्या कंडीशन बन गई कि निकालना किस पे है। तो आप सभी जानते हो, जब तक क्वेश्चन में यह न बोले कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट विक्रय मूल्य पे निकाला जाए, यानी कि एसपी पे निकाला जाए, तब तक क्या करते हैं कि प्रॉफिट या लॉस सीपी पे निकालते हैं, यानी कि क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। सीपी कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। कितने का लॉस होता है, 1 यूनिट का होता है। 1/5 फ्रैक्शन में परसेंटेज कितना होता है, 20% होता है। बोलो क्लियर है क्या, कि उसे कितना लॉस होता है, 20% का लॉस होता है। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मेथड आपकी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप आसानी से कर लिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी बेस पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, एक क्वेश्चन और इसी बेस का करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि 13 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 13 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। क्या कर रहा है, 13 वस्तु खरीद के 8 वस्तु बेच रहा, तो क्या हो रहा है, ज्यादा वस्तु खरीद के कम वस्तु बेच रहा तो उसे प्रॉफिट होगा। ज्यादा वस्तु खरीद के कम वस्तु बेच रहा तो उसे प्रॉफिट होगा। आर्टिकल का रेशियो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में कि सीपी, यानी कि खरीदता कितना है, 13 वस्तु है, बेचता कितना है, 8 वस्तु है। दोनों का मूल्य कांस्टेंट है, मूल्य दोनों का कांस्टेंट है। तो जो आर्टिकल का रेशियो बन रहा है उसके जस्ट विपरीत किसका रेशियो बन जाएगा, प्राइस का, उसके विपरीत प्राइस का रेशियो होगा। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन बता दिया है, इस क्वेश्चन को आप बनाओ, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो
आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यदि पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर बता सकते हो। क्या कंडीशन है कि 13 वस्तु खरीदता है, 13 वस्तु खरीदता है और कितनी वस्तु बेचता है? 13 वस्तु खरीदता है, खरीदता कितनी है? 13 वस्तु वो खरीदता है और 8 वस्तु बेचता है। ये कंडीशन है, 13 वस्तु खरीदता है, यानी कि जितने रुपए में 13 वस्तु खरीदता है उतने ही रुपए में 8 वस्तु बेचता है। तो आर्टिकल का रेशियो क्या हो गया? 13 और 8 के अनुपात में आर्टिकल का रेशियो हो गया। प्राइस का रेशियो क्या होगा? इसके जस्ट विपरीत होता है। अभी मैंने आपसे समझाया था 8 से 13, यानी कि 8 रुपए में वस्तु खरीद के 13 रुपए में बेचता है तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 8 रुपए में वस्तु खरीद के 13 रुपए में बेचता है, क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है? रेशियो बना लो 8 से 13, यानी 8 यूनिट का मूल्य है तो 13 यूनिट क्या होगा? रेशियो क्या होता है? यूनिट होता है। 8 यूनिट यदि क्रय मूल्य है तो 13 यूनिट क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। कितने का प्रॉफिट होता है? 5 यूनिट का प्रॉफिट होता है। किससे निकालेंगे? 8 से, यानी 5/8। 5/8 फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में कितना होता है इसका? या तो 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या आप सभी जानते हो कितना होता है? 62.5%। क्लियर है? कितना होता है? 62.5% होता है। बोलो क्लियर है क्या? 62.50% होता है। क्लियर है? तो इस तरह का एक क्वेश्चन पहले कर लिया था हमने, एक क्वेश्चन अब कर लिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर से कुछ बताने को है नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 13 वस्तु जितने रुपए में खरीदता है उतने ही रुपए में वो क्या करता है? 8 वस्तु बेचता है। जितने रुपए में 13 वस्तु खरीदता है उतने रुपए में 8 वस्तु बेचता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होगा। ज्यादा वस्तु खरीद के कम बेच रहा है। आर्टिकल का रेशियो हमारे पास दे रखा है। प्राइस का रेशियो इसके विपरीत होगा, 8 से 13 होगा। कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है? रेशियो में 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकाल देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 62.50%, यानी कि 62.5% का उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट होता है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। पहले आप बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? 70 फल बेचने पर राम को 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। राम का हानि परसेंट कितना है? इस क्वेश्चन को बनाइए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाइए। पिछला क्वेश्चन तो क्या था? ऐसे क्वेश्चन का आधार था। पिछला क्वेश्चन जो था अच्छे लेवल के क्वेश्चन का आधार था। अब इस पे धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। यानी कि 70 फल बेचने पर राम को 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है तो उसे क्या निकालना है? उसका लॉस परसेंट निकालना है। इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 70 वस्तु बेचने पर राम को 10 फलों के 70 फल बेचने पर राम को 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक कंडीशन बताता हूं कि कोई भी दुकानदार हो या कोई विक्रेता हो, कुछ भी हो जो किसी वस्तु को बेचता है, किसी भी वस्तु को, कोई भी आदमी किसी भी वस्तु को बेचता है तो वो क्या करेगा? वो लॉस पे बेचना चाहेगा। क्या आप ही मान लो, आप यदि किसी वस्तु को बेचते हो तो आप क्या उसे लॉस पे बेचना चाहेंगे? आप कभी भी उस पे लॉस पे बेचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यदि आप लॉस पे बेचोगे तो आपको क्या होगी? हानि होगी। आप हमेशा उस वस्तु को प्रॉफिट पे बेचना चाहते हो। आप हमेशा किसी वस्तु को प्रॉफिट पे बेचना चाहते हो, लेकिन किसी कारणवश आपको लॉस भी हो जाता है। किसी कारणवश आपको लॉस हो जाता है, यानी कि मार्केट में आप कुछ भी कार्य करते हो, मार्केट में आप कुछ भी कार्य करते हो, उसमें क्या करते हो? आप प्रॉफिट के लिए कार्य करते हो, आप प्रॉफिट के लिए कार्य करते हो। लेकिन किसी कारणवश ऐसी कंडीशन बन जाती है, किसी कारणवश ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से आपको क्या होता है? लॉस होता है। आपको जिसकी वजह से लॉस होता है, तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक फल विक्रेता यानी कि राम फल बेचता है। राम फल बेचता है। कितने बेचता है? 70 बेचता है। और लेकिन उसे हानि हो जाती है, उसे हानि हो जाती है। जब वो 70 फल बेचता है तब वो देखता है कि 70 फल बेचने पे उसे 10 फलों के बराबर हानि होती है।
यानी क्या बन गया कि राम को बेचने थे 70 फल, राम को बेचने थे 70 फल, पर किसी कारणवश वो क्या करता है कि उसे लॉस होता है, कितने फलों का? 10 फलों का। क्लियर? राम को 70 फल बेचने थे, 70 फल बेचने थे, या तो वो प्रॉफिट में बेचेगा, यदि उसे प्रॉफिट भी ना हो तो क्या होगा, जितने रुपए में खरीदा उतने रुपए में तो बेचेगा। बात को गहराई से समझना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है वो अपने प्रॉफिट के लिए कार्य करता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए कार्य करता है। राम भी यहाँ पे 70 फलों को क्या बेचने के लिए क्या करता है, बेच रहा तो उसे प्रॉफिट चाहिए, उसे वो प्रॉफिट के लिए बेचता है। यदि उसे प्रॉफिट भी ना हो तो क्या करता है, जितने रुपए में वो खरीदता है उतने रुपए में तो बेचे, कम से कम जितने रुपए में खरीदता तो उतने रुपए में तो बेचे। लेकिन किसी कारणवश एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उसे 10 फलों का लॉस होता है, 10 फलों का लॉस होता है। यानी कि 70 रुपए के जितने फल बेचता है, वो 70 रुपए के जितने फल बेचना चाहता था उतने रुपए में वो कितने बेच देता है, 10 का लॉस हो जाता है, यानी कि 80 फल बेच देता है। क्लियर है कि 70 रुपए में जितने फल बेचना चाहिए उसे, उतने रुपए में वो 80 फल बेच देता है। क्या हो रहा है, कम फल खरीद के अधिक फल बेच रहा है, कम फल खरीद के अधिक फल बेच रहा है, यानी कि उसे लॉस हो रहा है। लॉस की उसे में कितने दे रखा है, 10 का दे रखा है। लॉस ऐसे ही तो होगा, वस्तु के बारे में ऐसे ही होगा। यदि ये प्राइस का रेशियो होता तो इसे प्रॉफिट होता। लेकिन आप सभी जानते हो कि आर्टिकल के विपरीत किसका रेशियो बनता है, प्राइस का रेशियो बनता है। आर्टिकल के जस्ट विपरीत किसका रेशियो बनता है, प्राइस का रेशियो बनता है। क्लियर है कि आर्टिकल के जस्ट विपरीत प्राइस का रेशियो बनता है। तो क्या होगा, प्राइस का रेशियो क्या होगा, 80 से 70 होगा, 80 से 70 होगा। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्राइस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक बार फिर से समझाता हूं कि राम 70 फल बेचना चाहता है और वो कोई भी आदमी अपनी वस्तु हानि पे बेचना नहीं चाहता है, लेकिन कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसके कारण उसे हानि प्राप्त हो जाती है। उसी कंडीशन के अनुसार राम 70 फलों को जितने रुपए में बेचता है, 10 फलों की भी हानि हो जाती है इसके साथ। तो राम जितने फल 70 रुपए में बेचता है उतने ही फल वो 80 रुपए के देता है। यानी कि 70 फलों का उतना जितना मूल्य होता है उतने मूल्य में वो क्या करता है, 80 फल देता है। क्लियर है कि 70 रुपए का जितना मूल्य होता है उतने मूल्य में वो 80 फल दे देता है। कम खरीद के अधिक फल दे रहा तो उसे लॉस होगा। प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, इसके विपरीत बनेगा। बोलो क्लियर है क्या, प्राइस का रेशियो इसके विपरीत बनेगा। रेशियो में डिवाइड कर दो, रेशियो बना लो, 0 से 0 डिवाइड होगा, रेशियो बनाओ तो 0 से 0 डिवाइड होगा, क्या आएगा, 8 से 7। यानी कि राम क्या करता है, सभी वस्तु 8 रुपए की बेचे। यदि राम सभी वस्तु 8 यूनिट की बेचते और लेकिन अब क्या करता है, हानि होने के कारण 7 यूनिट की बेचता है, तो कितने की यूनिट की हानि होती है उसकी, प्राइस में 1 यूनिट की हानि होती है। कितने पे, 8 पे। यानी कि 1/8 कितना होता है, 12.5%। बोलो क्लियर है क्या कि 1/8 कितना होता है, 12.5%। क्लियर है। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि राम 70 फल बेचता है और 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। या तो आप ऐसे लिख लो कि यदि विक्रय मूल्य पे लॉस होता है तो उसे ऐड कर देंगे, विक्रय मूल्य पे लॉस होता है तो इसे ऐड कर देंगे। या फिर आप इसका कॉन्सेप्ट सीख लो, या फिर इसे कॉन्सेप्ट से कर लो कि 70 आप बेचना चाहता है, लॉस पे कोई भी व्यक्ति हो अपनी वस्तु लॉस पे नहीं बेचेगा। कारण है कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि 70 जितने आम 70 रुपए में जितने फल 70 फल जितने रुपए में बेचता है उसके कारण क्या होती है कि 10 फल एक्स्ट्रा हानि हो जाती है, 10 फलों की हानि हो जाती है। तो 70 फल जितने रुपए में बेचता है उतने रुपए में क्या करता है, 80 फल बेच देता है। उतने रुपए में वो क्या करता है, 80 फल बेच देता है। आर्टिकल का रेशियो, प्राइस का रेशियो विपरीत होगा, क्या बनेगा, रेशियो में डिवाइड करते हैं तो इसका रेशियो क्या होगा, 8 से 7। यानी कि 1 यूनिट की हानि हो रही है, कितने पे, 8 पे। तो 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। बोलो क्लियर है क्या कि 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। क्लियर है, आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि मेथड आपको समझ में आ जाए। तो
अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 141 टेबल बेचने पर 9 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या होगा? कि एक व्यक्ति है वो 141 टेबल बेचना चाहता है किसी मूल्य में 141 टेबल बेचना चाहता है, लेकिन क्या कंडीशन बनती है कि उसे 9 टेबलों की हानि हो जाती है, यानी कि वो 9 टेबल और ज्यादा बेच देता है। क्लियर है कि जब 141 टेबल एक निश्चित मूल्य पे बेचता है तो उसे क्या करता है, जिस मूल्य में बेचनी चाहिए थी उस मूल्य पे बेचने के कारण उसे 9 टेबलों की हानि हो जाती है। 9 टेबलों की हानि हो जाती है, यानी कि जितने मूल्य में वो 141 टेबल बेचना चाहता है उतने ही मूल्य में वो क्या कर देता है, 141 में 9 ऐड कर दिया तो कितना होता है, यानी कि 150 टेबल बेच देता है। क्लियर है कि उसे बेचने तो चाहिए थे 141 टेबल, लेकिन बेच कितनी देता है, वो 150 टेबल बेच देता है। बोलो क्लियर है क्या, कि एक निश्चित मूल्य पे वो क्या करता है, कि वो क्या कंडीशन है कि 141 टेबल बेचने पर 9 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्लियर है कि 141 टेबल बेचने पे उसे 9 टेबलों की विक्रय मूल्य पे हानि होती है, तो विक्रय मूल्य पे हानि होती है तो ऐड कर देंगे, कितना होगा 141 और 150। किसका रेशियो है, ये आर्टिकल का रेशियो है, प्राइस का रेशियो क्या बन जाएगा, 150 से 141। बोलो क्लियर है क्या, कि प्राइस का रेशियो क्या होगा, 150 से 141। कितने का लॉस होता है, 9 का लॉस होता है, कितने पे, 150 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड कर दो, शून्य से शून्य कैंसिल होगा, ये इसे कितनी बार डिवाइड, 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से 3 बार होगा, ये 5 बार होगा। क्लियर है, ये 3 से कितनी बार होगा, ये 5 बार होगा, 3 बार, ये 30 को 5 कितनी बार डिवाइड करता है, 6 बार डिवाइड करता है, यानी कि उसे कितनी हानि होती है, 6% की हानि होती है। बोलो क्लियर है क्या, कि उसे कितनी हानि होती है, 6% की हानि होती है। क्वेश्चन क्या था, 141 टेबल बेचने के कारण 9 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ये क्वेश्चन था। तो 141 टेबल बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में कितनी टेबल बेच देता है, वो वास्तव में 150 यानी 150 टेबल बेच देता है। क्लियर है कि वास्तव में 150 टेबल बेच देता है, तो ये क्या होगा, आर्टिकल होगा, प्राइस क्या होगा, इसके विपरीत, यानी 150 से 141। कितने की हानि हो रही है, कितने पे, 150 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 6%, यानी कि उससे क्या होता है, 6% का लॉस होता है। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, कि उसे 6% का लॉस होता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट याद करो। इस क्वेश्चन को पढ़ो। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट याद करो। तो वस्तु का रेशियो में क्या हो, वस्तु पे लाभ लेते तब क्या करेंगे, अधिक वस्तु खरीद के कम वस्तु बेचेंगे, अधिक वस्तु खरीद के कम वस्तु को बेचेंगे। कितनी बेचता है, 33 बेचता है, तो प्रॉफिट ले रहा है। 33 वस्तु बेचता है, फिर भी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि वस्तु के बारे में क्या होगा, खरीदा अधिक वस्तु होगा, वो अधिक वस्तु खरीदा होगा तब भी उसे प्रॉफिट होता है। 33 वस्तु बेचने पे कितने का प्रॉफिट होता है, 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, यानी कि 33 में 11 ऐड कर देंगे तो 44। यदि 44 वस्तु खरीद के 33 वस्तु बेचेगा, अधिक वस्तु खरीद के कम वस्तु बेचेगा, तब भी उसे प्रॉफिट होगा। क्लियर है, यानी कि क्या कंडीशन बन गई, 33 वस्तु बेचता है, बेचता कितनी वस्तु है, 33 वस्तु बेचता है, प्रॉफिट कितना लेता है, 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लेता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, विक्रय मूल्य पे था, अब की बार क्रय मूल्य पे। तो प्रॉफिट क्रय मूल्य पे ले रहा तो क्या होगा, ज्यादा वस्तु खरीद के कम वस्तु बेचेगा तब भी प्रॉफिट होगा, ज्यादा वस्तु खरीद के
कम वस्तु बेचेगा तभी प्रॉफिट होगा। तो 11 वस्तु का प्रॉफिट लेता है तो 11 ऐड कर दिए तो कितना होगा 44। यानी कि वो 44 वस्तु खरीद के यदि 33 वस्तु बेचे, 44 वस्तु खरीद के 33 वस्तु बेचे तब उसे प्रॉफिट होता है। क्लियर है? किसका रेशियो है, किसके बारे में दे रखा है, आर्टिकल है, ये आर्टिकल है। प्राइस क्या होगा, जैसे इसके विपरीत होगा, प्राइस इसके विपरीत होगा, क्या होगा 33 से 44। या तो इसे रेशियो में डिवाइड कर दो या तो इसे रेशियो बना दो या इसे ऐसे लिख दो। ऐसे भी करो तो क्या होगा, कितने का प्रॉफिट होता है, प्राइस में मूल्य में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का प्रॉफिट हो रहा है। बोलो क्लियर है क्या, कि मूल्य में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 33 पे। करा मतलब कितना हो गया, 33 हो गया। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो या इसे काटो तो कितना है 1/3। 1/3 कितना परसेंट होता है, 33.33%। बोलो क्लियर है क्या, कितना होता है 33.33%। क्लियर है? क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है तो ऐड कर देंगे, विक्रय मूल्य पे हानि होती है तब ऐड करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तब उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और क्रय मूल्य पे यदि प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर दो, लॉस हो रहा तो माइनस कर दो। क्लियर? समझ में आ गया? और 33 वस्तु बेचने पे 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो क्या कंडीशन बनी होगी, अधिक वस्तु खरीद के कम वस्तु बेचेगा। और कंडीशन क्या दे रखी है कि कितनी वस्तु बेचता है, 33 वस्तु बेचता है, 33 वस्तु बेचता है और क्रय मूल्य पे 11 वस्तु का लाभ होता है तो कितनी वस्तु खरीदी होगी उसने, 44 वस्तु खरीदी होगी, 33 वस्तु बेचेगा तब लाभ होगा। वस्तु को आर्टिकल का रेशियो ये बनेगा तो प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, 33/44 बनेगा। रुपए में कितने का प्रॉफिट होता है, 11 का प्रॉफिट होता है, कितने पे, सीपी कितनी बन गई, 33 बन गई, 33 पे 11 का प्रॉफिट होता है तो कितना बनेगा, 1/3 बनेगा। 1/3 फ्रैक्शन में परसेंटेज कितना होगा, 33.33%, 33.33% होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मेथड मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। यदि मेथड आपके समझ में आ गया है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। एक इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आप कर लोगे, मैंने 2-3 क्वेश्चन समझा दिए हैं और सभी क्वेश्चन कर लोगे, मेथड मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 40 पेन 60 रुपए में बेचकर 20% की हानि होती है तो 60% लाभ प्राप्त करने के लिए 60 रुपए में कितने पेन बेचे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन बनाइए कि 40 पेन 60 रुपए में 40 पेन 60 रुपए में बेचकर 20% की हानि होती है, यानी कि 80% पे बेचता है। 40 पेन जब वो 60 रुपए में बेचता है तो 80% पे बिकता है। आगे क्या कंडीशन है कि यदि उसे 60% का प्रॉफिट लेना हो, यानी कि 160% पे बेचना हो तो 60 रुपए में कितने पेन बेचेगा, 60 रुपए में कितने पेन बेचेगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। बिल्कुल सिंपल मेथड समझाता हूं इसका मैं, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रश्न समझाऊंगा, अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। तो आपने कर लिया होगा, जिसको एक क्वेश्चन आता है वो तो कर लिए होंगे और बाकी मैं समझा देता हूं। क्या कंडीशन बनेगी, 40 पेन 60 रुपए में खरीदता है तो एक पेन का मूल्य के लिए क्या करेंगे, एक पेन के मूल्य के लिए क्या करते हैं, टोटल जितने भी मूल्य है उसे टोटल वस्तु से डिवाइड कर देंगे। टोटल मूल्य को टोटल वस्तु से डिवाइड करते हैं तो कितना मूल्य है, टोटल 60 रुपए है। कितनी वस्तु है, 40 वस्तु है। एक वस्तु का मूल्य होगा, एक वस्तु का मूल्य होगा। 20% की हानि होती है तो कितने पे बेचता है, 80% पे बेचता है। बोलो क्लियर है क्या। इसे मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, इसे थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, यानी कि 60 रुपए में 40 वस्तु बेचता है तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा, 60/40 होगा। 20% हानि पे बेचता है तो क्या होगा, 80% पे बेचेगा। क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन यही बढ़ेगी, फर्स्ट कंडीशन यही बनेगी कि 60 रुपए में 40 वस्तु बेचता है तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा, रुपए में वस्तु से डिवाइड कर देंगे, यानी 60 को 40 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा
जो भी आता है इसको सॉल्यूशन करना नहीं है, सिर्फ मैं जैसे बताता हूं वैसे करना, इसका सॉल्यूशन नहीं करना, इसे ऐसे ऐसे कैसे रख दो। यानी कि 20% की हानि होती है तो क्या होगा, 80% पे बेचता है। क्लियर है कि 80% पे बेचता है। अगली कंडीशन क्या है कि 60% प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है, 60% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो कितने का होगा, 160 का होगा। बोलो क्लियर है क्या कि आप क्या करेगा, 160% पे बेचेगा। और क्या कंडीशन है कि 60 रुपए में बेचेगा, 60 रुपए में बेचेगा। कितनी वस्तु बेचता है ये मालूम नहीं, एक वस्तु का मूल्य हम यहाँ इस प्रकार देगी, कितनी वस्तु बेचता है इसका मालूम नहीं, एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार रख देंगे। क्लियर है कि 60 को जितनी भी वस्तु बेचेगा उससे डिवाइड कर देंगे तो एक वस्तु का मूल्य होगा। क्लियर है, ये कंडीशन बन गई। एक्स का मान निकालना है कि कितनी वस्तु है, इसका मान निकालना है। तो क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं मैं इसे, बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यदि मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, ये 60 मल्टीप्लाई 160% बटा 40, ये कंडीशन बनेगी। इसको करता हूं तो क्या होगा, 80% मल्टीप्लाई 4/x। बोलो क्लियर है क्या, परसेंटेज से परसेंटेज डिवाइड होगा, परसेंटेज से परसेंटेज डिवाइड होगा। क्लियर है, अब इसको फिर से क्रॉस कर दो, इसको भी सॉल्यूशन मत करो, इसे क्रॉस कर दो। क्रॉस करता हूं तो कितना आएगा, 80 गुणा 4 गुणा 40 डिवाइड करना है इसे 60 गुणा 160 से। अब इसे डिवाइड कर दो, 60 से 60 डिवाइड होगा, 60 से क्या होता है 60 डिवाइड होगा, ये इसे 2 बार डिवाइड होगा, 40 2 से कितनी बार डिवाइड होगा, 20 बार। यानी कि 20 वस्तु से बेचनी होगी, अब उसे 20 वस्तु बेचनी होगी। मेथड समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप इसी तरह से कर लो ताकि आपको क्या होगा, ज्यादा दिक्कतें आएंगी नहीं, आप आसानी से कर लोगे। यदि इसे बेसिक से करते हैं यानी पूरा मेथड समझते हैं तो काफी टाइम लगेगा और समझ में भी आपको अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसी तरह से कर लो ताकि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 40 पेन 60 रुपए में बेचता है। फर्स्ट लाइन क्या है कि 40 पेन 60 रुपए में बेचता है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, 60 को 40 से डिवाइड कर दूंगा। आगे क्या कंडीशन करता है कि 20% का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है तो कितने में बिकेगा, 80% में बिकेगा। बोलो क्लियर है क्या, फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन हो गया। इसका सॉल्यूशन हमें करना नहीं है क्योंकि पूरे का एक साथ सॉल्यूशन कर लेंगे तो क्या होगा, इजी होगा, आपस में संख्याएं कट जाएंगे, आपस में संख्याएं कट जाएंगी। एग्जाम में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। अब यहीं पे इसे डिवाइड कर देते हैं तब वो क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, वैसे आगे जाके वो आसानी से सोल्व हो जाता है। क्लियर है, तो फर्स्ट कंडीशन सॉल्यूशन होगी। दूसरी कंडीशन में क्या गिवन है कि 60% का प्रॉफिट लेना चाहता है, यानी कि अब वो वस्तु को क्या करता है, पेन को क्या करता है, 160% पे बेचना चाहता है, 160% पे बेचना चाहता है। तो 60 रुपए में कितने पेन बेचे, 60 रुपए में कितने पेन बेचे, तो रुपए को वस्तु से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, एक वस्तु का मूल्य आता है। तो वस्तु कितनी है ये हमें मालूम नहीं, तो मैं यहाँ पे एक्स रख लेता हूं, मैं यहाँ पे एक्स रख लेता हूं, यही हमें निकालना है कि कितनी वस्तु वो बेचेगा। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितने आता है, 20 आता है, यानी कि 60% प्रॉफिट में वो 20 वस्तु बेचेगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आए तो अगला क्वेश्चन और बनाते हैं इसी मेथड पे, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, आप इसी तरीके से क्वेश्चन करो ताकि ज्यादा कैलकुलेशन में भी नहीं फंस सकते और आप ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत होगी नहीं। ये मेथड मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा होगा। और यदि आप चाहो कि इसे बेसिक से बताओ कि ये कैसे बनता है, इसमें चीजें कैसे बनती है, तो वो भी मैं आपको आसानी से बता सकता हूं। पर मुझे लगता है कि ये मेथड काफी आपके लिए,
क्वेश्चन क्या है कि 50 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर दुकानदार को 10% हानि प्राप्त होती है। 50 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर दुकानदार को 10% हानि प्राप्त होती है। 80% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार 60 वस्तु को कितने रुपए में बेचे? 60 वस्तु को कितने रुपए में बेचे? इस क्वेश्चन को बनाइए। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन ये है, सिर्फ इसमें क्या है, डाटा का चेंज है और वो का वो क्वेश्चन है। जो पिछला क्वेश्चन है उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाइए, आप बनाइए। एक वस्तु का मूल्य निकाल लीजिए। एक वस्तु का मूल्य निकाल लीजिए। 50 रुपए में 30 वस्तु बेचता है। एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? 50/30 होगा। सोल्यूशन करने की जरूरत है नहीं। 10% की हानि होती है तो 90% लिख देगी। 90% लिख देगी। पहली कंडीशन सोल्व हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? 80% प्रॉफिट चाहता है, यानी कि 180 में बेचना चाहता है। क्लियर है कि 180 में बेचना चाहता है। और कितने कितने रुपए में बिकेंगे? कितनी वस्तु? 60 वस्तु। तो क्या होगा? रुपए की जगह एक्स रख लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे पास होगा। क्लियर? तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं। 50 रुपए में 50 रुपए वस्तु कितनी है? 30 है। 50 को 30 से डिवाइड कर देंगे, एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा। क्या कंडीशन है कि 10% की हानि होती है, यानी कि 90 में बेचता है, वो सिर्फ 90% पे बेचता है। क्लियर है? आगे क्या बोलता है कि 80% प्रॉफिट लेना चाहता है, तो कितने में बेचेगा? 180 में बेचेगा। 80% प्रॉफिट लेने के लिए 180 में बेचेगा। क्लियर है? कितने रुपए में बेचता है? रुपए हमें निकालने। कितनी वस्तुएं? 60 वस्तुएं। ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनको आपस में क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक्स का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा? 50 मल्टीप्लाई 180% डिवाइड होगा 30 से। आगे क्या कंडीशन बनेगी? 90% मल्टीप्लाई एक्स बट्टा 60 होगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 50 मल्टीप्लाई 180% मल्टीप्लाई 60 होगा। तो यहां पे कितना होगा? 90% मल्टीप्लाई 30 होगा। अब इसे डिवाइड कर दो, एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा। डिवाइड करता हूं तो ये 90 180 को 2 बार डिवाइड करेगा, परसेंटेज से परसेंटेज डिवाइड होगी। 30 60 को 2 बार डिवाइड करता है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 50 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 200, यानी कि 60 वस्तु 200 रुपए में बेचने पर उसे 80% का प्रॉफिट होता है। बोलो क्लियर है क्या? कि 60 वस्तु 200 रुपए में बेचने पे 80% का उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है? 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, मेथड समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। अब आज का अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं। मेथड आपकी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना इसमें। तो इसी बेस में एक क्वेश्चन और करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है? 1 रुपए में 6 वस्तु बेचकर किसी आदमी को 4% हानि प्राप्त होती है। यदि उसने 1 रुपए में 4 वस्तु बेची होती तो उसे कितने % का प्रॉफिट होता? क्या करना है? लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ परसेंट उसी का निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्या कंडीशन बनेगी? 1 रुपए में 6 वस्तु बेचता है, एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? 1/6 एक वस्तु का मूल्य होगा। 1/6 एक वस्तु का मूल्य होगा। 4% की हानि होती है तो कितने पे बेचेगा? 56% पे बेचता है। 56% पे बेचता है। अगली कंडीशन क्या है कि 1 रुपए में 4 वस्तु, क्या 1 रुपए में 4 वस्तु, 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने पे यानी एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? 1/4 होगा। 1/4 होगा। अब क्या निकालना है कि उसे कितने % का प्रॉफिट होगा? कितने % का प्रॉफिट होगा? क्लियर है? तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को।
1 रुपए में 6 वस्तु बेचता है, यानी कि 1/6 एक वस्तु का मूल्य होगा। 4% लॉस होता है तो कितने में बेचता है? 96% में बेचता है। क्लियर है कि 96% में बेचता है। आगे क्या कंडीशन है? यदि 1 रुपए में 4 वस्तु बेचे, 1 रुपए में 4 वस्तु बेचे तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? यहाँ का मान निकालना, में एक्स निकालना, यहाँ पे मैं एक्स रख सकता हूं, इसका मान निकालना है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आप सभी जानते हो कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 96/4, 96/4 होगा और ये क्या होगा? x बटा 6 होगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 96 गुणा 6, 4x का मान भी निकालना है। ये इसे मैं डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाता है? 96 को 4 कितनी बार डिवाइड करता है? इसे 24 बार डिवाइड करेगा, ये इसे 24 बार काटेगा। 24 को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा? 6 तो 24, 2 12 तो 14, यानी कि 144%। 144% पे बेचेगा। क्या निकालना था? प्रॉफिट निकालना था। वस्तु क्या होती है? 100% होती है। 144 में 100% माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा? 44%। यानी कि 100% से अधिक है तो प्रॉफिट है, 100% से जितना कम है वो हानि है। तो 100% से कितना अधिक है? 44 अधिक है, यानी कि 44% प्रॉफिट होगा। कब होगा? यदि 1 रुपए में 4 वस्तु बेचेगा। यदि 1 रुपए में 4 वस्तु बेचेगा तो क्या होगा? उसे 44% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है कि 1 रुपए में 6 वस्तु बेचने पे उसे क्या हो रहा है? 96% का उसे लॉस होता है। और यदि 1 रुपए में 4 वस्तु बेचे तो उसे क्या होगा? कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? ये निकालना है कि इसका मान यदि हमारे पास आ जाए, यहाँ का मान, इस स्थान का मान यदि हमारे पास आ जाए तो हम प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट बता देंगे, लॉस हो रहा तो लॉस बता देंगे। इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 144। 100% से अधिक है तो प्रॉफिट हो रहा है, 100% से कम है तो लॉस हो रहा है। 100% से अधिक है, कितना अधिक है? 44। यानी कि क्या हो रहा है? 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने पे उसे 44% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक मेथड है। आपको मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप आसानी से कर लोगे। तो आज सिर्फ यहां तक करते हैं, इससे आगे कल करेंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।